2022 के चुनावों को लेकर रूपरेखा तैयार। भाजपा आने वाले चुनावों से 100% करेगी रिपीट। जल समस्या से निपटने के लिए विभाग पूरी तरह से तैयार। देखिए जल बोर्ड के चेयरमैन दर्शन सिंह सैनी की खास रिपोर्ट में। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? दर्शन सैनी, चेयरमैन वाटर मैनेजमेंट बोर्ड। सर आपको काफ़ी टाइम हो गया, तो सर आपने जब से आप चेयरमैन बने तो सर आपने कहाँ कहाँ विकास किया, क्या क्या आपने कहाँ कहाँ पे? नहीं, चेयरमैन बनने के बाद तो हम अपने विभाग का जो काम है उसको साथ साथ कर रहे हैं। अपने विभाग का, अपने इलाके दून क्षेत्र का और पूरे हिमाचल में जहाँ जहाँ भी कोई प्रॉब्लम समस्या है उसको भी देख रहे हैं। साथ साथ जो अगली स्कीमें हैं, जो हमारी सरकार का संकल्प है, हर घर में नल हो और हर नल में जल हो। जैसे कि सर अभी गर्मी आ रही, गर्मी में सबसे ज़्यादा दिक्कत नालागढ़ के एरिया में पानी की होती है सर। नहीं, गर्मी तो हर बार आती है। गर्मी का इस बार थोड़ा सा ज़्यादा देखा जा रहा है क्योंकि बरसात कम पड़ी है, तो इसलिए तो सोर्स भी थोड़े ड्राई होने के चांस है और थोड़ा सा अफरा तफरी भी मच सकती है। तो इसलिए विभाग हमारा पूरी तरह तैयार है। हमारे माननीय मंत्री ठाकुर महेंद्र सिंह जी, जो इस मंत्रालय को देखते हैं, वो कंटिन्यू मतलब इस चीज़ को बात कर रहे हैं भी आने वाली गर्मियों में जैसे बड़े शहर है, धर्मशाला है, शिमला है और सोलन है, इसमें कोई दिक्कत ना आए और हमारे जितने ग्रामीण इलाके उसमें भी कोई दिक्कत ना आए। जब से सरकार आई है ऐसा कभी भी नहीं हुआ अभी गर्मियों के दिनों में कोई सरकार के खिलाफ कोई ऐसा मैसेज गया हो। सर अभी आप 3 दिन की मीटिंग में धर्मशाला गए थे सर, क्या क्या मुद्दे हुए वहाँ पे? नहीं, धर्मशाला में तो हमारा संगठनात्मक मीटिंग थी। भाजपा का जो 3 साल का लेखा जोखा था वो देखा गया और जो आने वाले 2 साल हैं, 2 साल में हमने क्या करना है उसकी रूपरेखा बनाई गई। और 2022 में माननीय जयराम ठाकुर जी की सरकार रिपीट हो, इसके लिए रूपरेखा और जो ट्रैक तय किया गया है। जैसे कि सर यहाँ रिवाज रहा कि हर 5 साल के बाद सरकार चेंज होती है सर हिमाचल में, तो क्या इस बार जयराम सरकार रिपीट करेगी सर? नहीं, रिपीट तो करेगी। आप देख लो, लोकसभा को पकड़ लो। लोकसभा में जो जो रिजल्ट आए हैं, ऐतिहासिक रिजल्ट आए हैं। इतने मार्जिन से सीटें जीती गई भाई, कभी ना जीतेंगे ना आज तक जीती हैं। क्योंकि 4,77,000 से हमने कांगड़ा सीट जीती, 4 लाख से ऊपर ही सारी सीटें हमने जीती है। और उससे पता लगता है भाई एक तरफा मुकाबला है। 70% वोट भाजपा को गई है लोकसभा चुनाव में। आज जो पंचायती चुनाव की बात, पंचायती चुनाव में भी 70 से 75% वोट भाजपा को गई है। तो इससे क्लियर पिक्चर नज़र आ रही है भाई 2022 में जो सरकार है वो दोबारा भाजपा की होगी और माननीय जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री होंगे। और 2024 में जैसे आज सेंटर का भी आप ले लो, चाहे हैदराबाद की बात पकड़ लो, चाहे बिहार की बात पकड़ लो, चाहे जम्मू कश्मीर की बात पकड़ लो, चाहे गुजरात के निकाय चुनावों की बात पकड़ लो, सब जगह बीजेपी फतेह करती जा रही है। सर अभी जो चुनाव आ रहे हैं तमिलनाडु, केरला, असम और पांडिचेरी और बंगाल के, तो इसमें भी आपने देखना एक तरफा मुकाबला होगा और भाजपा विजयी होगी। और 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, ना शक करनी चाहिए। क्योंकि हमारा संगठन इतना मजबूत है और इतनी मजबूती के साथ और सबका साथ सबका विकास ये लेके हम चले हुए हैं, उसी हिसाब से ही तभी ये रिपीट होगी। और जो हाँ हिमाचल की बात है, हिमाचल में तो जो ये चला हुआ है एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा, इस बार ये खत्म हो जाएगा और पूरे 15 से 20 साल भाजपा की सरकार रहेगी हिमाचल के अंदर। सर अभी भी हाल ही में सूरत में चुनाव हुए तो 24 सीटें सर आम आदमी पार्टी लेके की है। चलो, आम आदमी पार्टी को उसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे पूरा अगर आप पूरे गुजरात को पकड़ के चलो तो पूरे गुजरात में तो भाजपा ही आई है। अगर कहीं 27 सीटें ले भी गई आम आदमी पार्टी, उसके क्या कारण रहे हैं वहाँ पे, क्या मतलब व्यक्तिगत तौर पे भी कारण रह सकते हैं, इलाहाबाद के वजह से भी वहाँ पे कारण रह सकते हैं, पर ओवरऑल तो गुजरात में 100% भाजपा ही है। सर महंगाई को लेके लोग कुछ बोल रहे हैं, 25 रुपये कल बढ़े सर सिलेंडर में, पेट्रोल की कीमतें कहाँ तक बढ़ चुकी हैं सर? देखो, ये तो आज की बात नहीं है, पहले से ही मैं तो 35-40 साल से देख रहा हूँ। क्योंकि जो महंगाई है, महंगाई फ्लक्चुएट करती रहती है। जैसे कोविड था, पहले कोविड की वजह से थोड़ा लोगों में जो था, मतलब चाहे स्टॉक की बात थी, चाहे वो फसल की बात थी, इसको लेके जो फ्लक्चुएशन आती है 10%, वो तो आती रहती है। अगर पेट्रोल और डीजल महंगा होता है तो सस्ता भी होता है, पीछे सस्ता भी हुआ था।
जब तो किसी ने कहा नहीं जी पेट्रोल डीजल सस्ता हो गया, ठीक नहीं, अभी महंगा हुआ है थोड़े दिन, क्योंकि जो पेट्रोल डीजल की मार्केट है ये इंटरनेशनल के साथ अटैच है। जैसे इंटरनेशनल में कच्चे माल की कमी होती है महंगा हो जाता है, जैसे इंटरनेशनल में कच्चा माल ज़्यादा आना शुरू हो जाता है सस्ता हो जाता है। ये तो चलता ही है, ये तो कांग्रेस के टाइम में भी ऐसा चला, कांग्रेस 10 साल पहले राज करके गई, और अब जब महंगा होता है तो सस्ता भी होता है। और महंगाई की जहाँ तक हाई तौबा भी बात है, जैसे कांग्रेस टाइम में हुआ 2014 से पहले, ऐसा तो कुछ नहीं है। आप देख लो, कहीं मीडिया को देख लो, सोशल मीडिया में देख लो, महंगाई का कोई मुद्दा ही नहीं है। ये तो फ्लक्चुएशन चलती रहती थोड़ी बहुत। सर किसान अभी भी बॉर्डर पर बैठे हैं, कल भी यहाँ पे रैली निकालेगी बद्दी में सर। नहीं, ये तो कांग्रेसी लोग हैं, ये लोग जो पार्टी भाजपा के खिलाफ लोग हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, ये तो मतलब इस मुद्दे को गलत उठा रहे हैं। जब सरकार मना ही नहीं कर रही बातचीत करने से, जब सरकार कह रही है भाई आप बात करो और कानूनों को आप खुले मन से बात करो, जो कानूनों में संशोधन होना है वो बताओ, हम संशोधन करने के लिए तैयार है। वो तो एक ही बात कहते हैं जी इन बिलों को माफ वो करो, कैंसिल करो, रिजेक्ट करो। ये तो होने वाला नहीं है कभी नहीं। या तो उसमें कभी बताए गवर्नमेंट संशोधन करने के लिए तैयार है, ये तो मैं ना मानू वाली बात है। मैं ना मानू वाली बात तो कभी चलती नहीं है। सीए का विरोध हुआ, उसके बाद विरोध खत्म हो गया। ये किसान विरोधी आंदोलन है, ये भी खत्म हो जाएगा। या तो सरकार अड़ी हो भाई हम इसमें संशोधन करने के लिए तैयार नहीं, हम बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। जब सरकार हर जगह तैयार है, बात करने के लिए तैयार है, संशोधन करने के लिए तैयार है, तो किसानों को खुले मन से बात करनी चाहिए और रखनी चाहिए। ये तो मैं ना मानू वाली बात है भाई नहीं जी ये तीनों बिल कैंसिल, इसको ख़त्म किया जाए, वो ख़त्म होने वाले नहीं है। सरकार को भी पता है, ये किसानों को भी पता है, और थोड़े मुट्ठी भर किसान हैं, क्योंकि किसान आंदोलन हाईजैक हो चुका है, गलत तत्वों के हाथों में चला गया है। अब 26 जनवरी को देख लो आपने इन्होंने क्या किया। एक तो वो तरफ कह रहे जी हम जो आंदोलन कर रहे हैं शांतिपूर्वक कर रहे हैं, और उसके बाद वो जाके तोड़फोड़ कर रहे हैं, और लाल किले पर जो ऐतिहासिक है, जो हमारा सिंबल है राष्ट्रीयता का, उसके वहाँ जाके चढ़ के वहाँ पे झंडा लहरा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इससे मतलब कुछ होने वाला नहीं है। ये हाईजैक हो चुका है। किसान आंदोलन ना होकर ये आंदोलन कांग्रेस और जो विपक्ष की पार्टी हैं, टुट-फुट पार्टी जो है, उनके हाथों में जा चुका है। वही किसान पंचायत में जाते हैं, वही किसान आंदोलन में जाते हैं। ये सारा हाईजैक हो चुका है। किसान तो अपना घर में काम कर रहा है, अपने खेत में काम कर रहा है। सर अभी भी विधानसभा में शिमला में काफ़ी हंगामा हुआ, राज्यपाल जी की गाड़ी को भी घेरा गया सर। हाँ, राज्यपाल जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस को अगर कोई हंगामा करना था विधानसभा के अंदर विपक्ष में रहते हुए, तो पार्टी के साथ कर सकती है, विपक्ष के तौर पे अपनी भूमिका निभा सकती है। राज्यपाल तो सबका राज्यपाल है, संवैधानिक पोस्ट है वो, और बुजुर्ग है वो हमारे राज्यपाल जो हिमाचल के हैं, उनके साथ धक्का मुक्की करना, उनकी गाड़ी को तोड़ना कोई किसी तरह का वो नहीं है। कानून से ऊपर कोई नहीं है और कानून से बढ़ के कोई नहीं हो सकता। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे 2 तारीख यहाँ पे 28 तारीख को आए हुए थे, उन्होंने क्लियर किया, उन्होंने कहा भी कानून से मेरे से ऊपर कानून है। तो राज्यपाल के साथ उन्होंने कहा किया जो, तो उनका वहाँ से निलंबित भी किया गया उनको विधानसभा से, ठीक है नहीं। अब वो हू हल्ला कर रहे हैं, हू हल्ला उनका करते रहेंगे, क्योंकि ऐसा माफ करने वाला नहीं, उनके खिलाफ FIR भी हुई है, ठीक है। हंगामा होता है, हर विधानसभा में होता है, चर्चा होती है, पर इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि राज्यपाल की गाड़ी को तोड़ा जाए या राज्यपाल के साथ धक्का मुक्की की जाए। सर हिमाचल में पहली बार हुआ है कि बेल्ट पेपर कूड़े के ढेर पे मिले सर। नहीं, ये तो इसकी तो जांच चली हुई है, और जहाँ पे धर्मपुर ब्लॉक के अंदर जिला परिषद के कुछ बेल्ट पेपर हमारे कूड़ादान के अंदर मिले हैं, उसकी जांच चली हुई है। जो भी अधिकारी जिम्मेवार होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, ये सरकार ने कह दिया है, सरकार का बयान है। सर एक सूत्रों से कुछ और पता चला कि इस बार जो दून का इलेक्शन है, क्या पम्मी जी दोबारा रिपीट करेंगे? नहीं, ऐसा है, भाजपा गवर्नमेंट भी रिपीट करेगी और दून से MLA भी भाजपा का होगा, ये तो कन्फर्म है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये राम कुमार, ये कांग्रेस के लोग, ये विपक्ष के लोग जो मर्जी बातें करते रहे। जहाँ तक वो कह रहे थे जी हम सेमीफाइनल जीतेंगे, कौन सा सेमीफाइनल जीता उन्होंने? पंचायतों के अंदर 70% प्रधान हमारे जीत के आए, 85% हमारे BDC जीत के आए, 100% हमारे जिला परिषद जीत के आए, कमेटी में हमारा चेयरमैन है। राम कुमार जी कहाँ सोच रहे हैं यहाँ पे दून में विधायक बनने की? कभी सपने में भी नहीं सोच सकते, क्योंकि उनका जो उनका सोच थी भाई हम पंचायतों इलेक्शन में अब हम अपना परचम लहराएंगे, वो तो बिल्कुल सफाया हो गया, सुपड़ा साफ हो गया हमारी दून से। तो पूरे हिमाचल से पंचायतों में तो पूरा सुपड़ा साफ हो गया कांग्रेस का।
कभी सोच भी नहीं सकते। और 2022 में भाजपा गवर्नमेंट 100% रिपीट करेगी, माननीय जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री बनेंगे और 2024 में माननीय मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। इसमें कोई शक नहीं, कोई इसमें दो राय नहीं है। सर पंजाब में तो कांग्रेस से ही है सर। नहीं कांग्रेस ये चलता है, जो छोटे चुनाव है जहाँ तो तो जिसकी लाठी उसकी भैंस है, पंजाब में तो ऐसा ही चलता है। जब अकाली होते हैं, जो छोटे चुनाव होते हैं, निकाहों के चुनाव होते हैं, तो अकालियों का होता है। जहाँ कांग्रेस होते हैं, कांग्रेस का होता है। अब विधानसभा में देख लो, 10 साल अकाली राज करके गए भाजपा के साथ, भाजपा उनकी मित्र पार्टी थी, ठीक है जी। और उसके बाद अभी भी देख लेना आपने, अब तो भाजपा अपने बलबूते पे चुनाव लड़ेगी पंजाब के अंदर और जीत के आएगी। ये जो किसान विरोधी आंदोलन है, जिसको मुद्दा बनाया जा रहा है, ये आंदोलन नहीं है। जिस दिन उस बिलों के बारे किसान को पता लगेगा, उसके बाद किसान भाजपा के साथ चलेगा। सर कहीं ना कहीं तो कमी होगी सर इस बिल के अंदर, इतनी लाशें वहां भी। अगर कमी है तो बताए ना, तो भाजपा हमारी सरकार तैयार है। अगर कमी है तो गवर्नमेंट उसमें संशोधन करने के लिए तैयार है। बताए ना कमी, चर्चा करे ना, एक एक बिंदु पे चर्चा करे। ये जो मतलब किसान आंदोलन के लीडर है, एक एक बिंदु पर चर्चा करें। गवर्नमेंट संशोधन करने के लिए तैयार है और ओपन मन से तैयार है, छुप के तैयार नहीं है। अगर जहां चर्चा होगी, जो संशोधन होगा, ये तो है नहीं भी अंदर ही कमरे के अंदर हो जाएगा, सब लोगों को पता लगेगा भी ये चीज गलत थी, ये किसानों ने आंदोलन करके इसको ठीक करवा लिया। धन्यवाद।